हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए फटाफट लाइव जुड़ जाइए। आज बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है करंट अफेयर्स का, और ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आंसर फटाफट आप लोग जो है बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अवनी लेखारा ने। तो याद रखना, भारत के लिए पहला जो है स्वर्ण पदक जीता है अवनी लेखारा। तो ये याद रखना है कि पैरा ओलंपिक में जीता है। तो याद रखना पैरा ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो याद रखना है ऑपरेशन का नाम क्या है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति। तो आप लोग कमेंट भी करते रहिए फटाफट, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक जो है गोद लेने का फैसला किया है? तो याद रखना कुश्ती खेल को ये क्या है जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और यदि बात करते हैं हॉकी को पूछे, तो हॉकी को 10 साल के लिए जो है गोद लिया है ये उड़ीसा सरकार ने। याद रखना है उड़ीसा। और उड़ीसा में ये है हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भी बन रहा है राउरकेला में। तो याद रखना है कौन सा है? तो बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 21 अगस्त को। विश्व उद्यमी दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने कहाँ में अपने सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? तो याद रखना है एनटीपीसी ने कहाँ पर किया है? तो कौन सा? सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन याद रखना है कि जमाशय पर जो है भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे बड़ी है। तो ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है? तो याद रखना विषय क्या है, यहाँ थीम पूछ रहा है। तो कनेक्शंस है, कनेक्शंस किसका है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्मरण स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस का थीम है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंध को बढ़ावा देने के लिए, तो याद रखना ये किसके लिए है? नेवल बेस के लिए है। तो नौसेना संबंध को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? अफगानिस्तान में अभी भी जो है तालिबान का हमला हो गया और तालिबान उसको जो है ना अपने गिरफ्त में ले लिया। तो ये कौन है? अमरुल्लाह सालेह। अमरुल्लाह सालेह इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये अभी अफगानिस्तान का जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने थे। अगस्त का ये जो है करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केरल में साहसिक पर्यटन, तो याद रखना साहसिक पर्यटन में PR श्रीजेश है। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी जो है कमेंट करते रहिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिड़ैया, इंपॉर्टेंट है, सोन चिड़ैया नाम से जो है एक लोगो एवं ब्रांड जो है लॉन्च किया है? ये किसने किया है, किस मंत्रालय ने किया है? तो याद रखना है सोन चिड़ैया। देखते हैं हम लोग ये क्या है,
शहरी और आवास मंत्रालय ने किया है? तो याद रखना है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा सोन चिड़िया लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न जो है पुरस्कार दिया गया है? बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखना अमित रोहिदास को दिया गया है। किसको दिया गया है? अमित रोहिदास को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटर्स अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखना कौन सा है? सोनू सूद। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर याद रखना न्यूयॉर्क की कैथी होचुल बनी है। कैथी होचुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैथी होचुल बनी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर जो है नियोवोल्ट बनाया है? तो याद रखना है नियोवोल्ट बनाया है, व्हील चेयर बनाया है आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में किसे जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो याद रखना कौन सा है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स। तो ये है आंसर विद्या बालन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है पुरस्कार मिला है विद्या बालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? भारत का कौन सा पहला? तो याद रखना जहाँ पहला रहता है वो काफ़ी जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो दिल्ली चंडीगढ़। याद रखना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो है ये ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर? तो याद रखना भारत का पहला जो है स्मॉग टावर लगा है हाल ही में किस राज्य में? तो ये लगा है दिल्ली में। तो याद रखना है दिल्ली में भारत का पहला जो है स्मॉग टावर लगा है। स्मॉग का मतलब हो गया क्या? प्रदूषण का जो है वो नियंत्रण करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है? तो ये कौन शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। याद रखना राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो याद रखना है सेना खेल संस्थान जो है इसका नाम बदलकर हाल ही में राजनाथ सिंह ने क्या कर दिया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा ने जो है बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक। और ये जेलिवियन थ्रो अर्थात भाला फेंक में जीता था। इसलिए जो है 7 अगस्त को अब प्रत्येक वर्ष जो है भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ भी है कि जो पूना में जो स्थित है सेना खेल संस्थान, तो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला जो है राज्य कौन सा बन गया है? तो याद रखना 100% वयस्क आबादी वाले, मतलब 100% जो है वयस्क को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। याद रखना हिमाचल प्रदेश में अभी हाल के करंट में है कि सबसे 100% जो है दोनों डोज लगाने वाला पहला जिला कौन बना है? तो ये बना है किन्नौर। कौन सा जिला बना है? किन्नौर। ये कहाँ है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है। और हाल फिलहाल में 100% जो है नल जल वाला और खुले में शौच मुक्त वाला जो है राज्य कौन बना है? तो ये गोवा बना है। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? तो याद रखना 800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भारत में पहला वाटर विला जो है ये लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप को वाटर विला बनाया जा रहा है। जैसे मालदीव सब में जो है
मालदीव सब में पर्यटन के लिए जो है बनाया गया है। जैसे मान लीजिए ये छोटा सा जो है टापू है और द्वीप है, उसके बाद इस पे जो है घर बना दिया और यहाँ पे जो है मछली वगैरह आदमी जो है फंसाता है, उसके बाद देखने में अच्छा दृश्य रहता है। उसी प्रकार से ये जो है यहाँ भी लक्षद्वीप में सरकार बनाने का घोषणा किया है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो याद रखना है, राजीव गांधी पहले जो है खेल रत्न पुरस्कार था, इसमें जो है 7.5 लाख रुपया जो है पहले दिया जाता था, लेकिन अब इसका जो है रकम बढ़ा के कितना कर दिया, 25 लाख रुपये। ये भी याद रखना है। और इसका भी हाल फिलहाल में नाम बदल कर क्या कर दिया है, तो ये याद रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी का अब क्या हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। याद रखना है, मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। ये भी याद रखना है, हॉकी का जादूगर। हाल ही में जो है मेजर ध्यानचंद का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सॉरी, मेजर ध्यानचंद का हाल में नहीं, मिल्खा सिंह का जो है हाल ही में निधन हुआ है। तो ये जो है इसके नाम पर बदल कर रख दिया है, मेजर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली जो है महिला निदेशक, तो यहाँ भी पहली है, तो याद रखना है ये कौन बनाए, धृति बनर्जी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ है, कोलकाता में। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो याद रखना है 3 ट्रिलियन रुपया। ठीक है, 3 ट्रिलियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला जो है भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट जारी किया है, विकसित किया था? याद रखना है, ये किसने जो उत्तराखंड को सौंपा है, तो ये किया है IIT रुड़की ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित किया है। किसने, सेबी ने। तो याद रखना है, सेबी ने। तो ISIN का पूर्ण नाम क्या है, तो याद रखना है, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। तो यदि इंग्लिश में बात करते हैं तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंडिकेट नंबर। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सेबी ने। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमागिरी लॉन्च किया है? तो याद रखना, ट्रांसजेंडर के लिए जो है गरिमागिरी लॉन्च किसने किया है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को द बेकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है, किस बैंक को द बेकर के द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड दिया गया है। द बेकर के द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड दिया गया है, तो याद रखना DBS बैंक को। तो याद रखना, हाल ही में किस बैंक के द्वारा, किस बैंक को, द बैंकर होगा, द बैंकर द्वारा जो है डिजिटल बैंकिंग अवार्ड मिला है DBS बैंक को। याद रखना है, DBS बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरखधंधा शब्द पर बैन लगाया है? याद रखना है, गोरखधंधा शब्द जो है इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया, ये है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का एकमात्र जो है, या बोलें कि पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? सैटेलाइट फोन जो है से लैस, तो कौन बना है? तो याद रखना काजीरंगा। कौन सा बना है? काजीरंगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। काजीरंगा कहाँ है? तो ये असम में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह के गेंडा वाले के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? तो याद रखना केरल। ड्रोन पहला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है, तो ये केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो याद रखना ये कब किया था? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को, 15 अगस्त को ये घोषणा किया कि प्रत्येक 14 अगस्त को हम लोग क्या मनाएंगे? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसी दिन जो है विभाजन हुआ था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो आईटी क्षेत्र में किसने? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने आईटी क्षेत्र में जो है राजीव गांधी पुरस्कार देने का घोषणा किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा किया है? आप लोग कमेंट करते रहिए। तो ये हो जाएगा, अभी जस्ट बताइए कि 7 अगस्त को। किसने? तो याद रखना है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे एथलेटिक्स होना चाहिए, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने घोषणा किया कि 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी जो है वर्षगांठ मनाई गई? तो याद रखना अगस्त क्रांति की 8 अगस्त 2021 को कौन सा? तो 79वां। तो याद रखना है कौन सा? 79वां मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखना है 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। तो याद रखना है 1 + 2 + 4 है। ठीक है, 7 पदक जीते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। 1 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 सिल्वर जीते हैं और 4 जो है कांस्य पदक जीते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला जो है शहर बन गया? वहाँ राज्य हम लोग देखे थे, तो राज्य में हिमाचल प्रदेश था, और ये शहर का बात करते हैं तो भुवनेश्वर है, और जिला का बात करेंगे तो किन्नौर है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस इंडिया US 2021 का खिताब जीता है? मिस इंडिया USA, याद रखना मिस इंडिया USA का खिताब जीता है किसने? वैदेही डोंगरे ने जीता है मिस इंडिया USA खिताब। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदेही डोंगरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय को जो है सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का जो है 7वां संस्करण 2021 में कहाँ पे आयोजन किया गया? तो याद रखना है रूस में। तो ये सबसे पहले देखिए कि कौन सा है? 7वां है। ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल का जो है ना, जो अभी हाल ही में आयोजन हुआ वो किस क्रम का था? तो 7वां था। याद रखना ये कहाँ हुआ? रूस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी जो वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा सूचकांक 2021 में जो है
भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखना 122वां प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो याद रखना ये किसने जारी किया है? ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश ने जारी किया है। तो याद रखना है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर होटन ये कहाँ है? ये चाइना में है। तो याद रखना ये चाइना में, ठीक है। और गाजियाबाद जो है ये दूसरा स्थान पे गया है। तो याद रखना गाजियाबाद ये भारत का ही जो दूसरा स्थान पे है, होटन पहले स्थान पे है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 लॉन्च किया है, जो कि असफल रह गया? याद रखना ये लॉन्च तो किया था लेकिन असफल हो गया। ये किया था इसरो, ठीक है ना, इसरो ने किया था। इम्पोर्टेंट तो उतना नहीं कह सकते हैं इसको क्योंकि ये असफल हो गया, ठीक है ना, तो ये नहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहेद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो है आयोजन किया जाएगा किसके साथ? भारत और सऊदी अरब के साथ। याद रखना है कौन सा? अल मोहेद अल हिंदी युद्धाभ्यास, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। हाल ही में कहाँ में जो है भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC, तो याद रखना है एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का जो है निर्माण किया है? ये है लद्दाख में, दुनिया का सबसे ऊंचा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? 127वां संविधान संशोधन विधेयक, तो याद रखना है ये किसके जो है किससे संबंधित है? तो आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। तो याद रखना है कौन सा संशोधन हुआ है? 127वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कॉमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप किया जाएगा? तो याद रखना है कॉमर्शियल एवं प्राइवेट को, तो कॉमर्शियल को 15 साल में और प्राइवेट को 20 साल में। मतलब कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी मतलब जो पुराना गाड़ी हो गया उसके लिए बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? तो भारत के पहले जो है, तो ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, तो ये क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है हरियाणा में। तो याद रखना भिंडवास जो है वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हरियाणा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बता दें आप लोगों को कि आप लोगों के लिए जल्दी हम लोग जो है जितने भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं, नोबेल पुरस्कार, तो उसका सब हम ट्रिक के साथ आपको जो है आपके सामने लाएंगे। तो आप लोग हमेशा जो है वीडियो देखिएगा, लाइव ज़रूर आइएगा। और इसी टाइम में लाइव होगा शाम 7 बजे, तो आप लोग लाइव हमेशा शाम 7 बजे आइएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स है, बहुत कम समय में हम लोग जो है 50 जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। क्या यह जो है हम करंट अफेयर्स का ये सीरीज़ कंटिन्यू ही रखें, क्योंकि ये बहुत जो है 50 में से कम 10 जो है एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, हाल फिलहाल में जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप लोग ज़रूर जो है कॉन्शियस रहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है जोया अग्रवाल। भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में जो है महिला प्रवक्ता के लिए नियुक्त किया गया है। तो याद रखना ये है जोया अग्रवाल। और आज हम लोग
50 जो है ऑब्जेक्टिव किए। तो आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि आप कमेंट करके कितना आप लोगों का करेक्ट हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह बेहतर वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।